एक शांत अकेले फार्म हाउस में रहना कल्पना करें, शहर की हलचल से बहुत दूर। जीवन शांत, सुखदायक है। तब एक दिन आप अपनी अटारी में अजीब आवाजें सुनने लगते हैं। आपके सिर के ऊपर कदमों की गूंज होती है, लेकिन जब आप जांच करते हैं तो वहां कोई नहीं होता। फिर आपकी चाबियां गुम हो जाती है और घर के चारों ओर अजीब चीजें होने लगती हैं। ये एक हॉरर फिल्म का सेटअप जैसा लगता है ना? खैर, दुर्भाग्यवश जर्मनी के हिंटरकाइफेक के ग्रूबर परिवार के लिए यह एक फिल्म नहीं थी, यह उनकी वास्तविकता थी। 1922 में यह छोटा बाइवेरियन फार्म इतिहास में सबसे परेशान करने वाले और जटिल अनसुलझे हत्या के मामलों में से एक का दृश्य बन गया। 6 लोगों को बेरहमी से मारा गया और आज तक कोई नहीं जानता कि यह किसने किया या क्यों। हिंटरकाइफेक हत्याओं के डरावने रहस्य में आपका स्वागत है। एक कहानी जो अजीब विवरणों, अजीब सुरागों और जंगली सिद्धांतों से भरी हुई है। और जबकि यह एक आदर्श कैंपफायर कहानी की तरह लग सकता है, यह एक सच्ची कहानी है, एक जो एक शताब्दी बाद भी अनसुलझी है। एक आरामदायक कंबल लीजिए और शायद अपने दरवाजे भी बंद कर लें, क्योंकि हम जर्मनी के सबसे डरावने ठंडे मामलों में से एक की खोज करने जा रहे हैं। आइए मंच तैयार करें। यह 31 मार्च 1922 की बात है। बावेरिया के शांत कंट्री साइड में, म्यूनिक के उत्तर में लगभग 43 मील की दूरी पर हिंटरकाइफेक एक छोटा अकेला फार्म है जो आंद्रियास ग्रूबर, उनकी पत्नी कैजिलिया, उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया और विक्टोरिया के 2 बच्चों 7 वर्षीय कैजिलिया और 2 वर्षीय जोसेफ द्वारा संचालित है। साथ में परिवार की नौकरानी मारिया बॉमगार्टनर भी मौजूद है, जो हत्याओं से केवल एक दिन पहले वहां काम करने आई थी। दिनों तक पड़ोसियों ने कुछ अजीब देखा। किसी ने भी ग्रूबर परिवार को फार्म पर नहीं देखा। मेल जमा हो रहा था और छोटी कैजिलिया स्कूल नहीं गई थी। अंततः 4 अप्रैल को चिंतित पड़ोसी हिंटरकाइफेक गए यह पता करने के लिए कि वे कैसे हैं। जो उन्होंने पाया वह छोटे गांव को हमेशा के लिए परेशान कर देगा। गौशाले के अंदर आंद्रियास, कैजिलिया, विक्टोरिया और छोटी कैजिलिया के शव एक दूसरे के ऊपर ढेर में मिले। उन्हें बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया गया था। घर में मारिया और जोसेफ को भी वही भयानक भाग्य मिला। 6 पीड़ित, सभी को एक मटॉक से मारा गया। हाँ, हत्या का हथियार एक फार्म उपकरण था। यह एगाथा क्रिस्टी के उपन्यास से कुछ ऐसा है, बस ज्यादा खून से भरा। जैसे कि हत्याएं पर्याप्त डरावनी नहीं थी, अपराध के बारे में कुछ और भी क्रीपी था। हत्यारा या हत्यारे हत्याओं के बाद कई दिनों तक फार्म पर रहे, जानवरों को खाना खिलाते रहे, परिवार का खाना खाते रहे और सामान्यतः बस अपने को घर में ही आराम से रख रहे थे। पड़ोसी स्वाभाविक रूप से भयभीत थे। अब आइए सुरागों के बारे में बात करते हैं। ओह, इस मामले में कुछ अजीब सुराग हैं। सबसे पहले पद चिन्ह। हत्याओं से पहले आंद्रियास ग्रूबर ने देखा था कि जंगल से घर की ओर बर्फ पर कुछ पद चिन्ह थे, लेकिन बाहर जाने वाले पद चिन्ह नहीं थे। एक सामान्य हॉरर फिल्म में यही आप चिल्लाते, घर के अंदर मत जाओ। लेकिन निश्चित रूप से आंद्रियास ने ठीक ऐसा ही किया और बाकी का इतिहास दुखद है। फिर है गुमशुदा चाबी। परिवार ने रिपोर्ट किया कि उनके एक घर की चाबी गुम हो गई है। क्या हत्यारे ने इसे चुराया? क्या वे हत्याओं से पहले घर के चारों ओर छिपे थे, सही समय का इंतजार कर रहे थे? और यदि यह पर्याप्त अजीब नहीं है, तो रहस्यमय समाचार पत्र के बारे में क्या? हत्याओं के बाद घर के अंदर एक अजीब समाचार पत्र मिला, जिसे परिवार के किसी सदस्य ने नहीं खरीदा था। यह वहां किसने लाया? शायद हत्यारे ने। ओह, और अटारी की आवाजें मत भूलिए। हत्याओं से पहले के दिनों में आंद्रियास ने अटारी में कदमों की आवाज सुनने की शिकायत की थी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने इसकी जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या हत्यारा वहां छिपा था, अपने समय का इंतजार कर रहा था? और अंत में हमारे पास हत्या का हथियार है, एक मटॉक, एक कृषि उपकरण जिसका उपयोग खुदाई और काटने के लिए किया जाता है। यह हत्या के लिए एक सामान्य विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभावी है। तो
हिंटरकाइफिक हत्याओं के लिए जिम्मेदार कौन था? खैर, इसके लिए कई सिद्धांत हैं, जो एक से बढ़कर एक अजीब है। सबसे लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक यह है कि कार्ल गैब्रियल, विक्टोरिया के पति, जो कथित तौर पर प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए थे, वास्तव में जीवित थे। कुछ का मानना है कि वह युद्ध से लौटे, विक्टोरिया के अफेयर या दूसरे अफवाह के अनुसार अंतः संबंधित संबंध के बारे में पता चला और गुस्से में आकर पूरे परिवार को मार डाला। लेकिन अगर कार्ल युद्ध में जीवित रहे तो वह उस समय कहां थे और वह अपनी प्रतिशोध लेने के लिए इतना लंबा क्यों इंतजार करेंगे? अगले हैं लॉरेंस श्लिटेनबॉयर, ग्रूबर परिवार के पड़ोसी और कुछ के अनुसार जोसेफ के पिता। श्लिटेनबॉयर उन पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने शवों को खोजा। लेकिन यहां एक बात है, उन्होंने इस बारे में थोड़ी अजीब तरह से व्यवहार किया। उन्हें अपराध स्थल के बारे में ऐसी जानकारी थी जो उन्हें नहीं होनी चाहिए थी, और कुछ लोगों ने यहां तक अटकलें लगाई कि उन्होंने शवों को हिलाया था। क्या वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे? क्या उन्होंने जलन या गुस्से में आकर ग्रूबार्स का हत्या की? एक और सिद्धांत यह सुझाव देता है कि हत्याएं एक गुजरते हुए आवारा या सैनिक द्वारा की गई थी, संभवतः कोई ऐसा व्यक्ति जो परिवार के प्रति द्वेष रखता था, या बस एक खतरनाक भटकता था जो आश्रय की तलाश में था। यह अजीब पदचिन्हों और इस तथ्य को समझा सकता है कि गांव में किसी को भी स्पष्ट संदिग्ध के रूप में नहीं देखा गया। लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के यह सिद्धांत बस एक सिद्धांत बना रहता है। क्या एक से अधिक हत्यारे हो सकते थे? कुछ लोगों का मानना है कि हत्याएं कई लोगों द्वारा की गई थीं, जो मिलकर ग्रूबर परिवार को अज्ञात कारणों के लिए खत्म करने का काम कर रहे थे। शायद यह एक चोरी थी जो गलत हो गई, या शायद इसके पीछे कोई गहरा मकसद था। जो भी हो, रहस्य बना हुआ है। तो इस डरावनी ठंडी मामले की विरासत क्या है? एक बात तो यह है कि हिंटरकाइफिक हत्याएं सच्चे अपराध की किंवदंती बन गई हैं। वर्षों में इस मामले पर अनगिनत किताबें, डॉक्यूमेंट्री और यहां तक कि फिल्में भी बनाई गई हैं। यह उन कहानियों में से एक है जो इतनी अजीब, इतनी परेशान करने वाली है कि यह आपके साथ लंबे समय तक रहती है, जब तक आपने इसे सुना है। कई जांचों के बावजूद मामला अभी भी अनसुलझा है। फॉरेंसिक सबूतों की कमी, यह 1922 का समय था आखिरकार, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के विनाश का मतलब है कि हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि इन घिनौने अपराधों को किसने अंजाम दिया। लेकिन इसने शौकिया गुप्तचर और पेशेवर जासूसों को मामले को हल करने की कोशिश करने से नहीं रोका। आज हिंटरकाइफिक फार्म की साइट पर एक छोटा स्मारक खड़ा है, जो वहां हुई डरावनी घटनाओं की एक शांत याद दिलाता है। जबकि फार्म को 1923 में नष्ट कर दिया गया था, वहां क्या हुआ इसका रहस्य कभी नहीं मिटा। आगंतुक अभी भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं, और शायद थोड़ी सी भयानक जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए। हिंटरकाइफिक हत्याएं इतिहास की सबसे रहस्यमयी और डरावनी ठंडी मामलों में से एक बनी हुई हैं। हर अजीब सुराग और असामान्य सिद्धांत के साथ रहस्य गहरा होता जा रहा है, जिससे हमें और अधिक सवाल मिलते हैं बजाय जवाबों के। क्या हत्यारा खुली नजर में छिपा था? क्या वह परिवार का सदस्य था, या फिर यह एक अजनबी था जो रात में चुपचाप भाग गया, कभी पकड़ा नहीं गया? जो भी सच हो, एक बात निश्चित है, हिंटरकाइफिक की कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। तो अगली बार जब आप अपनी अटारी में कोई आवाज सुने या बर्फ में एक अजीब पद चिन्ह देखें, तो शायद ग्रूबार से एक संकेत लें और जांच करने न जाएं, क्योंकि कुछ रहस्य अनसुलझे रहना ही बेहतर होते हैं।